नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 18 फरवरी 2021 आज गणित का परीक्षा प्रथम पाली हो चुका है, जो कि प्रश्न पत्र है सी, सेट नंबर सी है। और आज आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से कि आपको मात्र 50 प्रश्न का सही जवाब देना था। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आप प्रश्न मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। चाहे आपके पास कोई भी सेट हो, सेट ए हो या बी हो या सी डी, कोई भी हो, लेकिन प्रश्न तो आपको याद होगा। तो बस आपको ये मिलाना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जैसे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते क्रम में बैठा देंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 है, और उसके बाद फिर क्या है 8, उसके बाद फिर 9 होगा दोस्तों, हाँ 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12। तो इस तरह से बैठा दिए। अब देखिए, माध्यिका यानी कि बीच वाला संख्या को हमेशा रखेंगे। अगर जो बीच में खाली बच जाएगा एक संख्या तो माध्यिका वही होगा। अगर दो संख्या बच जाता है तो उसमें 2 से भाग देना पड़ता है। जैसे देखिए, एक संख्या इधर से एक संख्या इधर से काट दी, एक संख्या इधर से एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से एक संख्या इधर से, तो आपका बच गया 2 संख्या। अगर एक संख्या बचता तो वही माध्यिका होता। 2 संख्या बच गया तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, संख्याओं को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7 और 8 15, 15 में आप 2 से भाग दे दीजिए, तो 7 दूना 14, बच गया 1, अब फिर 5 दूना 10, यानी कि 7.5 आंसर आएगा आपका 7.5। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, देखिए 2 नंबर, इसमें पूछ रहा है क्या बहुलक क्या है। बहुलक क्या है तो आप सभी जानते हैं कि जो बहुत बार आए उसे बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार यानी बहुत बार क्या आया है 9 आया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 9 होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्या जो कि अपने आप से और एक से कटे हुआ अभाज्य संख्या कहलाता है। अगर दूसरे संख्या से कटेगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 13 होगा आपका अभाज्य संख्या। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 और 25 का समांतर माध्य है। 19 और 25 का समांतर माध्य हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 22 होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी पी ई नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 2 सिक्कों के उछालने में 2 शीर्ष आने की प्रतियोगिता क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा, 1/2 आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रश्न में, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप सही मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 30 डिग्री होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लोसो होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, जो सभी का अभाज्य संख्या काल के इधर जो होता है उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा गुना में, लोसो में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रत्येकता नहीं हो सकती। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए कोई प्रश्न जो घटना है तो ज़्यादा नहीं होता है, मीडियम मतलब कम से कम होता है, तो ये ज़्यादा सबसे देख रहे हैं, तो 7/6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर संख्या 2.13 11 3 इस तरह से डॉट देखिए ये रिपीट हो रहा है, तो ये अनंत है। अनंत है तो क्या, ये अप्रिमेय संख्या जो अनंत रहता है उसको अप्रिमेय संख्या कहते हैं। तो ये अप्रिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही है। अगला प्रश्न देखिए, सअभाज्य संख्याओं का मोसो है। सअभाज्य संख्याओं का मोसो हो जाएगा 1। आप सभी भी वो बहुत अच्छे से लगाए होंगे। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 4m+1। अगला प्रश्न देखिए, रैखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या होती है। दोस्तों रैखिक बहुपद जैसे 2x+3 = 0, तो इसमें कोई इसका शून्यांक की संख्या क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमेशा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यांक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भी, इस प्रश्न को भी जब सॉल्व करिएगा दोस्तों तो -1 आंसर आएगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है यदि px qx gx और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो p/gx का घात होगा। तो इस प्रश्न को जब सॉल्व करिएगा तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 3 आएगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न देखिए कि बहुपद -11x+3 के शून्यांक का योग होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 11/6। अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न देखिए, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2 हल होंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे? तो इस प्रश्न को जब सॉल्व करिएगा तो आएगा क्या? कोई हल नहीं होगा। जैसे कि a1/a2 = b1b2, इस तरह जो हल कर दोस्तों इसमें हम अच्छे से नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप सबको सिर्फ आंसर मिलाना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानेंगे कि डी होगा, कोई हल नहीं। अगला प्रश्न देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही है, संपाती होता है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न देखिए, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियमांक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्र का नियमांक होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका -2, 5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर देखिए, प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ अभिलंब BC, यदि इसका AP = 3 और BP = 2 cm, AQ = 6 cm, QC = x cm हो तो x का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न को जब हल करिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बी, सॉरी दोस्तों बी, 4 cm। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न देखिए, त्रिभुज PQR में यदि PQR = PR² + QR² तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आर कोण सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने वाली रेखा कहलाते हैं। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद रेखा करने वाली कहलाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका छिद्र, ऑप्शन नंबर बी, छेदक रेखा। प्रश्न है यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता हो तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? बहुत ही आसान प्रश्न है। 2, यह एक वृत्त है और इस पे इधर से एक रेखा इधर से खींचा जाएगा, तो 2 रेखा खींचा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का √1 + 10² A बराबर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा सवाल था, सूत्र है से के। अगले प्रश्न की ओर,
कोसेक स्क्वायर 57 माइनस 10 स्क्वायर 33। तो इस प्रश्न का आपका सूत्र पे ये बैठाया गया, तो इस प्रश्न का 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का। इस प्रश्न का उत्तर जो है जब इसे सॉल्व करिएगा तो 0 डिग्री होगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो इसका मान कितना आएगा। जब इसे सॉल्व करिएगा दोस्तों तो आएगा 6, क्योंकि इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और बराबर दे करके माध्य जगह पर इसको रख दीजिएगा। ये 5 संख्या है तो 7 × 5 = 35, इसको सबको जोड़ेगा तो 29, यानी कि 29x + s बराबर इधर हो जाएगा 35। और 29 जब घटाइएगा तो बचेगा 6। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका इतना आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात समीकरण x² + 4x + 1 0 के मूल्य की प्राकृतिक होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जो है बी, ऑप्शन नंबर सही है, वास्तविक और बराबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए यदि 3a बराबर 90 डिग्री तो sin a का मान कितना होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1/2, क्योंकि ये 3 इधर लाइएगा तो a बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री बटे 3। तो इसको कटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर जो डिग्री बैठेगा वहाँ पर आ जाइएगा। तो देखिए अगला प्रश्न साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू माइनस कोस ब्रैकेट के अंदर 45 डिग्री माइनस थीटा का क्या होगा। तो इसे जब दोस्तों आप सॉल्व करिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 0 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x + 4y = 2 के हल होंगे। जब इसको हल करिएगा तो इसमें x और y का मान पूछ रहा है, तो इसका आ जाएगा x = 2 और y = 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है 36 नंबर। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल और एरिया उसका जो है कि 36 cm एवं क्षेत्रफल जो है कि 49 cm। तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, क्योंकि कटा हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका त्रिभुज ABC में D। तो इस तरह का प्रश्न देखिए दोस्तों दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का 37 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका 2.1 सेमी। 2.1 सेमी। दोस्तों थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को जल्दी से मिल जाए। गलत सलत आप यूट्यूब पे बहुत सारा मरवा देता है दोस्तों, और आधे क्वेश्चन सही आंसर मिलवाता है। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न है कि 10 सेमी त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी। तो इस जीवा का लंबाई जब बनाइएगा तो 10√2 cm होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। जब इस सभी का मान बैठाइएगा दोस्तों तो आपका इस आंसर आ जाएगा जो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। रैखिक समीकरणों के में चर की घात क्या होता है। देखिए रैखिक समीकरण जैसे कहीं बताए थे 2x प्लस यहाँ पे 4 ले लीजिए, यानी कि सीधा, तो उस पर जो कि कोई घात ना हो। आप सभी जानते हैं अगर इस पर 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 घात आ जाएगा, 3 आ जाएगा 3 घात आ जाएगा। लेकिन रैखिक समीकरण उसको कहा जाता है जिसपे कि कोई घात ना हो। तो इस प्रश्न का कोई घात ना हो यानी कि हमेशा सब पर पावर 1 होता है। तो हमेशा किसी न किसी पावर 1 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। रैखिक समीकरणों में चरों के घात की संख्या कितना होता है 1 होता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अप्रिमेय संख्या नहीं है। तो अप्रिमेय संख्या नहीं है, आप सभी जानते हैं पाई एक अप्रिमेय संख्या है, √7 ये भी अप्रिमेय संख्या है, ये भी अप्रिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ये 4 नंबर बिल्कुल सही होगा। ये अप्रिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यदि a एवं b द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यंक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है 3। अगले प्रश्न की ओर। द्विघात बहुपद x² + 1/6 - 2 के शून्यंक होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं,
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो 19 है तो उनका लोसो क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आप सभी जानते हैं कि ए गुना बी बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसमें एक संख्या इधर दिया हुआ दोस्तों, इसमें से आपको एक बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 19 से भाग लग जाएगा। तो सूत्र पे बैठाइएगा तो 19 से इसमें भाग लग जाएगा, तो आपका जब भाग दिया तो 114 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद पी एक्स एक शून्यांक होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, -1 होगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y = 12 + 0 तो आलेख रेखा खींचे तो जो कि इसका क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि समांतर होता है, बी बिल्कुल सही है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दिया हुआ आपका, यदि a बराबर 2 पे पावर q प्लस 3 गुना 5 और b बराबर 2 पे पावर 4 गुना 5 गुना 7 तब लोसो a और b होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा दोस्तों, इसको पूरा निकालने के बाद आपको 1680 आ जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो इस प्रश्न को आप जो सूत्र पे बैठाते हैं द्विघात पहला, तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, समांतर श्रेणी में -10 -6 -2 का सार्वअंतर क्या होगा। तो आप सभी सार्वअंतर निकालने के लिए जानते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 4 आ जाएगा। निकाल लीजिएगा, इतना आसान प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे, 4 आएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण जिस पर रूट आ जाए वह द्विघात समीकरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx = 0 और a ≠ 0 के a और अल्फा एवं बीटा को a + b का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी। क्या हो जाएगा, सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 एक मूल्य 1/3 है तो दूसरा मूल्य क्या होगा। तो इस प्रश्न का आप क्या करते हैं, यानी कि इसका यहाँ से गुणनखंड करने के बाद दो मूल्य निकलता है, 2x का मान निकलता है। इसमें 1x का मान दिया हुआ है तो दूसरा x का मान हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3 होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 53 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 के मूल्य वास्तविक हो तो सामान्य k का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जो है कि चौवाना प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 के मूल्य का होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1/4। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, यदि x + 2 3x और 4x + 1 का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3 आएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। समांतर श्रेणी 0 - 4 - 8 - 12 का सार्वअंतर क्या होगा। तो सार्वअंतर निकालने के लिए आप सभी जानते हैं -4 आ जाएगा इसका। तो अगले प्रश्न की ओर। समांतर श्रेणी 14 9 4 - 1 6 का क्या होगा। तो इसका आपका जो है कि 12वां पद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, -41 होगा। प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वअंतर 4 तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है,
वाई एक्स पर बिंदु जिनकी बिंदु 2 4 2 से दूसरी 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, यदि आर 5 6 बिंदुओं ए 6 5 एवं बी 4 वाई को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु वाई का मान होगा। तो दोस्तों जब इसे सॉल्व करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 6 होगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? तो एक बार जो मूलों का योग निकालना है, एक बार मूलों का गुणनफल निकालना है, तो दोनों का अनुपात पूछा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य के बराबर हो तो c का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका देखिए अब हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, हो जाएगा आपका डी, b²/4a। अगले प्रश्न की ओर, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा x अक्ष के समांतर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थ में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, -4 -6। अगले प्रश्न की ओर, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी हो तो इसके प्रथम अनुपदों का योगफल क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ए प्लस एन डी। अगले प्रश्न की ओर, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? तो इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा सी 47। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 6 का nवां पद क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए अगला है कि 68वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम पदों का योगफल क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 245। अगले प्रश्न की ओर, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 8 = 0 x का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, -b प्लस -√b² प्लस 4ac/2a। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिंदु 9 3 एवं 5 11 के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका दूरी हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, यदि tan थीटा 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? तो इसे बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 7/5 होगा। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखिए कि cosec थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व किए होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या के संगत चाप की लंबाई होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो कि हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा 2πr/360 अगला प्रश्न देखिए, sec 11 डिग्री बटे cosec 79 डिग्री का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा